विश्वविद्यालय बुलेटिन के रूप में सरल भाषा में जन जन तक पहुंचा दिए। छात्रों के लिए उपभोक्ता आज और अनिवार्य पंजीकरण जैसे योजनाओं पर काम काफी तेजी से चल रहा है। जो क्वालिटी है और शुद्धता, गुणवत्ता भी हो, शुद्धता भी हो, क्वालिटी के साथ साथ प्यूरिटी हो, जागरूकता में ही समस्या का समाधान इंगित होता है। सही समय पर किए गए प्रयास का परिणाम बहुत ही लाभदायी होता है। उपभोक्ता विभाग और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जिन महानुभावों ने इसे कार्यरूप देने के लिए न केवल संकल्प लिया, अपितु अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सफल रहे, उन सभी को मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए हम एक समग्र पॉलिसी के अप्रोच के साथ एक समग्र दृष्टिकोण वहाँ पर काफी रंग रोगन का काम और शहर का काम होने वाला काफी बड़ा खर्चा था। तो पॉलिटिकल पार्टी को हर बार बोलती थी कि नहीं हम करवा रहे हैं काम। तो मैंने नवीन भाई से, सनी भाई से बात की, तो सनी भाई और नवीन भाई ने मिलकर वहाँ फंड्स भेजे जो पंजाब, दिल्ली और सीआर इंडिया की। राशि जी, आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे के उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम किया गया है दिल्ली में, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बहुत अच्छा है कि हमारा जो संगठन है पिछले 12 साल से लगातार इसके साथ में काम कर रहा है और हमने 130 करोड़ जो उपभोक्ता हैं उनको एक मंच पर लाकर रख दिया है, एक आवाज़ के साथ के अंदर। हम ये कहते हैं समाज का कोई भी सकारात्मक परिवर्तन उस समाज की बुद्धिजीवी ऊपर है। तो अगर बुद्धिजीवी अपनी संकल्प शक्ति और कर्मठता से हम जब भ्रामक विज्ञापन आते हैं, जो ठगी आ रही है, अगर कहते हैं कि उपभोक्ता बाजार का क्राउन है और अब हम देखते हैं कि आप कैमरे की नज़र के अंदर हैं। हम मार्केट में जब सामान लेते हैं तो आपको अपनी चॉइस नहीं है, आपको जो उत्पाद रखा हुआ है वो उसमें से होता है कि आपको लेना, आपको चॉइस का कोई अधिकार नहीं है। आपको एमआरपी पर नहीं है कि आपकी एमआरपी पे है, आपका कितना है उसका आपको कोई अधिकार नहीं है। तो हमें ये है कि हमारे कुछ अधिकार भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर हमारे को हमारे उपभोक्ता अधिकार संगठन हमारे अधिकारों का और कर्तव्यों का संरक्षण और संवर्धन करता है और जहां मातृशक्ति एक साथ जुड़ जाती है तो वो काम हमेशा ये 100% के साथ होता है। जिस हिसाब से अभी पहले क्या होता था, मांग होती थी और उसकी आपूर्ति होती थी। अब क्या हो रहा है, कंपनी में माल बन रहा है, फिर उसके भ्रामक विज्ञापन होते हैं और फिर उपभोक्ताओं को लुभाया जाता है और बड़ी आसानी से हमारा उपभोक्ता लुटता जाता है। इस पूंजीवादी बाजार में हमारी अपनी बात कहने के लिए हम सभी संगठित हैं और कम से कम 22 स्टेट्स के अंदर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, अवेयरनेस के काम करते हैं। होली दिवाली हम शुद्ध के लिए युद्ध की बात करते हैं और अवेयरनेस हमने अभी बाहर न निकलने की मजबूरी और घर में रहने की बंदिश है। इस समय इस कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन ने आपके वैक्सीनेशन कैंप करें, आपके जागरूकता काम करें, आपके भोजन के पैकेट बांटे हैं, इतना ज़्यादा सेवा कार्य करा है इन्होंने कि बस। तो हम तो ऐसा है कि हम इस मंच पर एक साथ खड़े हुए हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर डे और चॉइस है जो हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है दिसंबर, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ हैं हम उनका तहे दिल से आभार करते हैं कि उन्होंने 130 करोड़ उपभोक्ताओं को एक मंच पे ला के रख दिया है। आज के दिन देखिए 22 स्टेट से स्टेट प्रेसिडेंट अपनी टीम के साथ आए, ये बहुत बड़ी एक जीत है। अच्छा जी, जैसे कि देखा जाए आज की डेट में अगर देखें तो ब्रांड्स बहुत हैं और प्रमोट करने के लिए जो सेलिब्रिटी भी आगे आते हैं, तो जहाँ एक तरफ ब्रांड होता है दूसरी तरफ उसकी पायरेसी भी होती है, कॉपीज़ भी होती हैं, तो कस्टमरों उस प्रोडक्ट में काफ़ी प्राइस भी लिया जाता है, इनमें बहुत धांधली होती है। तो इसको लेके सीआरओ क्या प्रोग्राम कर रही है? अभी जो ब्रांडेड में जो पायरेसी जो होती है, इसमें आपका उसको जो जांच पड़ताल करने के लिए जो एजेंसियां हैं, तो उसको एक्चुअली रिकमेंडेशन जब देते हैं ना, उस वक्त उसको जहाँ का मतलब रिकमेंडेशन ऐसा नहीं देना चाहिए। तो कुछ ब्रांड
चीज़ें हैं जो क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, उसको जांच करने के लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट एजेंसीज हैं, उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो वो लोग जब लाइसेंस जब दे देते हैं उसको कोई कॉपी कर देता है। अब जब इस कॉपी को कैसे बचे, अभी हम CRO जो है इस कॉपी को कैसा हम बचाया जा सकता है बोलने से एक्चुअली हम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ही हम कर सकते हैं। तो इस अवेयरनेस को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लाने में फिर सरकार का ही फिर मदद चाहिए होता है, यानी कि सरकार का ड्यूटी है उपभोक्ताओं को बचाने के लिए। अभी इस उपभोक्ताओं को जो बचाने के लिए अभी जो हमारा जो उपभोक्ता अधिकार संगठन जो यानी कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन जो हम इसका अवेयरनेस करते हैं, तो ये अवेयरनेस को भी फिर सरकार ही उसको समर्थन देना है, यानी कि हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, हम इंटरलिंक है, तो हम सभी को आपस में सबको एक दूसरा को केयर करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वो जो अवेयर कंज्यूमर जो है वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपना ड्यूटीज़ को भी करना चाहिए, ताकि वो सिर्फ एजेंसियों को सिर्फ ब्लेम ना करे, ना ही वो कोई भी संगठन को वो ऐसे ब्लेम ना करे, उसको कुछ फोरफ्रंट में करना चाहिए। ज्योति जी, आप पंजाब से स्पेशली दिल्ली में आज प्रोग्राम देखने आए हैं, तो कैसा प्रोग्राम लगा और कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे आज यहाँ आके फील हुआ कि कंज्यूमर्स को कितना अवेयर किया जा रहा है कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मंच पे हिस्सा लेने का मौका मिला और इतना कुछ जानने का मौका मिला कि आज का कंज्यूमर किस तरीके से ठगा जा रहा है, और हाँ, कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन किस किस फील्ड से उसको सपोर्ट कर रही है। मैं सबसे यही अपील करूंगी कि सभी को कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया इसको इतना समर्थन मिल रहा है, आज मिनिस्टर सर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, तो मैं यही चाहूँगी कि आगे के भविष्य में काफ़ी सपोर्ट मिले, लोग जाने कि ये ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए क्या कुछ कर रही है। चलो सोनाली जी, आज CRO के प्रोग्राम में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो उपभोक्ता अधिकार संगठन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसमें मैं बधाई देना चाहती हूँ नवीन शर्मा जी को, जो इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है। इनका ये 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसमें बहुत सारे हर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इस तरह से हर उपभोक्ता को अपने अधिकार को जानना चाहिए। अधिकार को जानेंगे तभी हम सबका भला हो पाएगा और देश में ठीक माहौल बन पाएगा। और जो हमारा खान पान है, जो हम बाहर से ही खरीदते हैं आजकल ज़्यादातर चीज़ें, चाहे ऑनलाइन खरीदें, चाहे, क्योंकि गांव का जो परिवेश पहले होता था, खाने पीने की चीज़ें वो छूट गई हैं हमसे, आजकल शहरों के तर्ज पे सारी चीज़ें हो गई हैं। तो उन चीज़ों को हमें समझना होगा कि वो चीज़ सही है या नहीं है। अगर गलत है तो मोदी जी ने कानून बहुत अच्छा बनाया है, अगर गलत चीज़ को मैम, एक तरफ देखा जैसे सेलिब्रिटी कपड़े को प्रोडक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो पायरेसी होती है मार्केट में, तो उसको लेके अभी जैसे CRO ने सिटी पे जाने का काम किया, कैसा लगा आपको? देखिए, मंत्री जी ने भी खूब सारी बातें बताई, और जिस तरह से कलाकार बहुत सारे विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन तो आप देखिए कि हर कार्यक्रम में कार्यक्रम कम दिखाया जाता है, विज्ञापन ज़्यादा दिखाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कलाकारों को भी सोचना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। तो आज आप स्पेशली यहाँ पे पहुँचे, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे देश भर से आए लोग, स्पेशली साउथ इंडियन लोग, मेरे बहुत सारी महिलाएं खूबसूरत परिवेश में, जो हमारा इंडियन परिधान है, इनकी ज्वेलरी है, बहुत अच्छी लग रही है सब, बहुत मज़ा आ रहा है कार्यक्रम बहुत। और लास्ट में देशवासियों को क्या कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहती हूँ कि अभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, और देश का जो कानून है, मोदी जी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, तो उनको लोगों को बताना चाहिए, एक दूसरे को जो जानकारी नहीं रखते हैं उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू मैम।